हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा तथा इसकी पूजा विधि और इसका महत्व। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में दिनों के अनुसार देवताओं की पूजा की जाती है, तो तिथियों के अनुसार भी व्रत उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मास की एकादशी पुण्य फलदायी मानी जाती है, उसी प्रकार हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी व्रत उपवास के लिए काफ़ी शुभ फलदायक होती है। एकादशी में जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, वहीं त्रयोदशी तिथि, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, में भगवान शिव शंकर की माँ पार्वती के साथ आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। जैसे प्रत्येक एकादशी की अपना महत्व तथा कथा होती है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत में भी शिवजी के पूजन के साथ उनके वार का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वार को आने वाली प्रदोष को एक नए नाम से बुलाया जाता है, जैसे सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, शनि प्रदोष इत्यादि, और इन सब की अपनी एक अलग अलग कथा कही जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, अर्थात जिस दिन त्रयोदशी प्रदोष काल में रहती है, उस दिन प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इसी कारण इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। शाम का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। फिर प्रदोष काल को शाम के समय भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यह व्रत किया जाता है, परंतु संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा। महर्षि सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों के सामने शनि प्रदोष व्रत कथा आरंभ की और कहा, हे मुनियों, शुभ एवं मंगलकारी विचार रखने वाले भक्तों, यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उन्हें सच्चे मन श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत का पारायण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वही कथा भगवान शिव ने देवी सती को सुनाई थी, तो ध्यानपूर्वक यह कथा सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धन दौलत और वैभव संपन्न एक अत्यंत दयालु सेठ रहता था। उसके यहाँ से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जो भी उसके द्वारे आता था जी भरकर दक्षिणा देता था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता था। इतना ही नहीं, धर्मात्मा सेठ की पत्नी भी सेठ के समान ही थी। वह भी दान और पुण्य कार्य में कदम कदम पर सेठ का सहयोग देती थी। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सेठ और उसकी पत्नी इतने धर्मात्मा और दयालु होने के बावजूद भी दोनों बहुत दुखी थे। भगवान की कृपा से उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपनी संतान न होने के कारण अत्यंत दुख में रहते थे। एक बार उन्होंने इसीलिए निश्चित किया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तीर्थ में आने वाले सभी देवताओं से अपने लिए संतान सुख मांगेंगे। वे अपना कामकाज
सबको सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तब अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें नगर के बाहर बरगद के एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे यात्रा शुरू की जाए। तो पति पत्नी दोनों समाधि लगाए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, किंतु साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। वे समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी, पर वे दोनों पति पत्नी भी सब कुछ छोड़कर वहीं बैठे रहे। अगले दिन साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने सेठ जी और उनकी पत्नी को वहाँ बैठा देखकर मन ही मन मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा समझ गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें उनका मनवांछित इच्छा फल देने के लिए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। उसके पश्चात दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी के शिव जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर में छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और सेठ सेठानी दोनों ने अपने पुत्र के साथ शिवजी पार्वती जी की पूजा आराधना करते हुए सुख से बहुत ही लंबा जीवन यहाँ व्यतीत किया और मरने पर शिवलोक को गए। हे शिवजी महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो, जैसे उन सेठ जी को टूटे वैसे सबको टूट जो। ओम नमः शिवाय।